मैं मंजुला राय, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको पवन की गतियों के बारे में बताऊंगी। पवन से क्या मतलब है, पवन किसे कहते हैं? जब उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर वायु गति करती है तो उस गति को, वायु की उस गति को हम पवन कहते हैं। अतः कहने का मतलब है कि पवनें सदा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं, लेकिन पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूर्णन करने के कारण इनकी दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। इनकी और जो परिवर्तन होता है उसका कारण होता है कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल क्या है? कॉरियोलिस बल 1884 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेरल ने एक नियम बताया था कि जब उत्तरी ध्रुव से, उनके नियम के अनुसार उत्तरी ध्रुव से हवाएं हमेशा अपने दाईं तरफ और दक्षिणी ध्रुव में हवाएं हमेशा अपनी बाईं तरफ विक्षेपित होती है। विक्षेपित से तात्पर्य है कि मुड़ना। विक्षेपण बल अगर पूछे तो कॉरियोलिस बल को ही हम विक्षेपण बल कहते हैं। जब हवा अपनी दिशाओं को बदलती है उसको हम कॉरियोलिस बल कहते हैं, घूर्णन के कारण। ये था कॉरियोलिस बल। अब आते हैं पवन। पवन के प्रकार कितने होते हैं? पवन दो प्रकार के पवन होते हैं, एक स्थायी पवन, एक होती है अस्थायी पवन। स्थायी पवन किसे कहते हैं? स्थायी पवन उसे कहते हैं जो पवनें साल भर अपनी एक ही दिशा में और सदा बहने वाली पवनें होती हैं, उनको हम स्थायी पवनें कहते हैं। जो हमारे पृथ्वी जो हमारा गोलार्ध है पृथ्वी का, उसमें वो विभिन्न तापमानों के क्रम में उनमें बदलाव होता है, उनकी गतियों में, और साथ साथ कि पृथ्वी के जो घूर्णन करने के कारण उच्च दाब और निम्न दाब पड़ता है, उसकी वजह से उनमें परिवर्तन होता है। अब आते हैं स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती हैं? स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि इस ग्लोब पर हमारी ये तीनों पवनें जो है वो कैसे कैसे प्रसारित है, इसका वितरण कैसे हुआ है। सबसे पहले आता है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें वो हैं जो उपोषण उच्च दाब से चलती हैं और भूमध्य रेखीय निम्न दाब यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर इनका ये आती है। और यहाँ पे भी उपोषण उच्च दाब से लेकर भूमध्य रेखीय उच्च दाब की ओर चलती है। ये दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा इस तरफ होती है। इसमें फेरल का नियम है कि जैसे कि ये पवन हमारी इस दिशा में आ रही, यानी कि यह पवन हमारी उत्तर पूर्व से चलेगी और किस दिशा में आएगी? दक्षिण पश्चिम की दिशा में आती है। लेकिन जब ये दक्षिणी गोलार्ध से जाती है भूमध्य रेखा की तरफ, तब ये दक्षिण पूर्व से चलेगी और उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। तो ये हमारी व्यापारिक पवनें हैं जो हमारी भूमध्य रेखा से लेकर उपोष्ण उच्च वायु दाब के मध्य पाई जाती है। इसी के मध्य में साल भर ये पवनें चलती हैं, जो अनुकूल है, व्यापार के लिए अनुकूल ये पवनें मानी जाती हैं। इसकी गति सामान्य होती है, इसलिए इसको हम व्यापारिक, नाव चलाने में समुद्र में इससे आसानी होती है, तो इसको हम व्यापारिक पवनें इसीलिए कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा पछुआ पवनें। पछुआ पवनें कौन सी होती हैं? जो उपध्रुवीय निम्न दाब और उपोषण उच्च दाब के मध्य जो एरिया है वो हमारी पछुआ, इनकी गति बहुत तेज होती है, इसीलिए इसकी गति के हिसाब से 3 नाम भी इसके उपनाम दे दिए गए हैं। जैसे कि एक है हमारी 40 डिग्री पर चलती हमारा गरजता चालीसा और प्रचंड 50 और 60 डिग्री के ऊपर चलती है चीखता 60। ये 3 उपनाम भी है, पछुआ पवनों को नाम दिया गया। 3 प्रकार की ये पवनें हैं जो 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर और 60 डिग्री पर बहती हैं। ये पवनें हमेशा क्या करती हैं? यहाँ से ये पवनें हमारे उत्तर पूर्व से लेकर ये हमारी दक्षिण पश्चिम से जाती हैं उत्तर पूर्व की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें आती हैं उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। इनका गति बहुत तेज होती है। इसके बाद आता है ध्रुवीय पवनें।
ध्रुवीय पौने से नाम से ही है, ध्रुवों पर जो पौने पाई जाती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का हमें हमेशा सर्दी रहती है, बर्फ जमी रहती है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ये जो हवाएं हैं हमारी उप ध्रुवीय निम्न दाब की तरफ इनकी हवाएं निकलती हैं। यहाँ पे भी देखिए उच्च वायु दाब से उप ध्रुवीय जो हमारी वायु दाब निम्न वायु दाब पेटी है उसकी ओर ये अग्रसर होती है। तो ये हमारी जो 3 प्रकार की स्थायी पवने हैं, स्थायी पवने किसे कहते हैं? स्थायी पवने वो पवने होती हैं जो साल भर अपनी स्थिरता बनाई रहती है, एक दिशा में हमेशा चलने वाली पवनों को हम स्थायी पवने कहते हैं। जो 3 प्रकार की हैं, कौन कौन सी? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम मानसूनी पवने बताएंगे।